ओके ओके देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या था, कुछ एक बार आप उसको दोबारा गो थ्रू कर लो, लेकिन शॉर्ट में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, दिस इज वर्किंग कैपिटल। सो करंट असेट्स में बेसिकली क्या क्या चीज आएगा, वो नंबर 1 हमें ये देखना है कि रॉ मटेरियल्स में हमारा कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, वो चेक करना है। नंबर 2 हमें देखना है WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा कितना पैसा ब्लॉक रहता है। और मैंने उस वक्त भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि WIP में मतलब 3 कॉस्ट एलिमेंट होता है। एक रॉ मटेरियल्स होता है, दूसरा आप उसमें लेबर खर्च कर चुके होते हो, और तीसरा जो है ओवरहेड यानी इंश्योरेंस रेंट एंड ऑल ये सब होता है। लेकिन ये दोनों जो खर्च होता है ये ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। 60% कंप्लीट हो जाता है, 40% कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। और इस क्वेश्चन में देखो 50% लिखा है कि वो कंप्लीट है, यानी कि रिमेनिंग 50% इनकम्प्लीट है। और रॉ मटेरियल्स तो ऑलवेज 100% ही कंप्लीट रहेगा, ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप लेदर बैग बना रहे हो सर, तो लेदर बैग में तो आपको लेदर तो रॉ मटेरियल के तौर पे पूरा ही सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, आधा अधूरा तो सप्लाई नहीं करना होगा। 100 यूनिट्स अगर लेदर बैग तैयार कर रहे हो तो 100 यूनिट्स ही आपको देना होगा लेदर। और उसमें जो है लेबर कितना खर्च हुआ वो अलग बात है कि पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब तक इनकम्प्लीट होने के कारण इंश्योरेंस रेंट एंड ऑल का भी जो प्रोपोर्शन है वो उसमें नहीं आया। कॉन्सेप्ट ऑफ WIP, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आपका पैसा फंसा रहता है अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करें तो। इसके अलावा फिर क्या होगा कि आपको और कहाँ पैसा फंसाना है सर, फिनिश स्टॉक में करना है। जो आप फिनिश स्टॉक तैयार करेंगे ना सर, उसको गोडाउन पे रखना पड़ेगा, वो अचानक से माल आपको सेल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपका पैसा फंसा रहेगा। तो ये भी हमारे करंट असेट्स का था। इसके अलावा क्या होता है कि जब उधार में आप सेल करते हो तो उधार में सेल करने पर भी पैसा आपका ब्लॉक रहता है, वो आसानी से एक बार में पैसा आपको नहीं मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डेटर्स। तो बेसिकली ये 4 चीजें हैं जहां पे आपको पैसा फंसा कर रखना पड़ता है, और इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो ये जो टोटल हमारा निकल जाएगा ना, इसको कहा जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और एक और चीज है कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमको कैश का भी बैलेंस कुछ चाहिए होता है। इसके अलावा और आपको करंट एसेट में कुछ नहीं मिलेगा सम में, जहां तक मेरा आइडिया बताता है, ठीक है ना। ओके फाइन। तो ये जो है 5 चीज हम लोग देख लेंगे किसका क्या वैल्यू आ रहा है। साथ ही साथ हमने आपको एक और बात बताया था कि मान लीजिए कि टोटल जो है ना यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें 50 रुपए खर्च हो रहा है, इसमें 10 रुपए खर्च हो रहा है, इसमें 30 रुपए खर्च हो रहा है, 80 रुपए खर्च हो रहा है, और इसमें 10 रुपए खर्च हो रहा है। तो टोटल कुल मिलाकर कितना खर्च है, यानी कि हमें पूरा टोटल कितना पैसे की जरूरत पड़ रही है, 150 रुपए की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। हाँ सर। हाँ 150 रुपए की जरूरत पड़ रही है। तो ये 150 रुपए जो है ना, अभी हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल्स हमने परचेस करा है, ये जो रॉ मटेरियल्स हमने परचेस करा है, अगर सप्लायर ने हमें थोड़ा सा मोहलत दे दिया कि 2 महीने के बाद आप पेमेंट कर दो, तो फॉर द टाइम बिंग तो 50 रुपए की जरूरत नहीं ना, है ना। तो वो क्या करेंगे, 50 रुपए वहां से बच जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का फायदा वहां से मिल जाएगा, बहुत आसान है। अब जैसे देखिए ओवरहेड एंड ऑल है, जिसमें रेंट है, इंश्योरेंस है, वेजेस है, ये सारी चीजें है, तो इसमें भी क्या है कि हमको थोड़ी राहत मिल सकती है कि 1 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो वो इस तरह से हो सकता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ऑल, जो अभी नहीं पे करना है बाद में पे करना, मान लीजिए 10 रुपए है वो, तो कुल मिलाकर क्या है कि 60 रुपए का तो अभी तो हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, यानी टोटल जो भी रिक्वायरमेंट है वो कितने का है, वो 90 रुपीज का 90 है, रुपीज। करेक्ट ना। ये देखिए ये हमारा क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। सो दिस आर द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। अब जल्दी से सामने आ जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज कितना मिनट